पाकिस्तान संबंध कंप्लीट हो गया था ना। सर कारगिल युद्ध तक हुआ था। कारगिल युद्ध के बाद कुछ है नहीं, थोड़ा सा इसमें वर्तमान के परिप्रेक्ष्य हाँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बता देते हैं आप लोगों को। आप करिए, आप सर इसमें ये समझ में नहीं आया मुझे, क्या मतलब जो ये पूर्वी पाकिस्तान था सर और जो पश्चिमी पाकिस्तान दोनों एक साथ मिलकर भारत से लड़ रहे थे। दोनों एक साथ नहीं लड़ रहे। जो इस समय बांग्लादेश है वो तो भारत के साथ लड़ रहा था। तो इसमें ये सब लिखवाया गया है यहाँ पे। क्योंकि भारत उन दोनों के जब जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान है, पूर्वी कौन पाकिस्तान है? 71 की लड़ाई में सर हाँ। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो भारत के साथ मिलकर लड़ रहा था पाकिस्तान से। हाँ तो इसमें ये सब लिखवाया गया है भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन को पराजित किया और वो 1971 की लड़ाई में हो। 71 का कुछ है। हाँ नहीं तो उसमें तो उससे नहीं मतलब था। वो 71 में तो 1971 की लड़ाई है ना, उसके बाद हुई वो दिसंबर में जाके हुई। अभी कंफ्यूजन है। नहीं सर इसमें मतलब दोनों बातें जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब पूर्वी जो पाकिस्तान है जैसे पूर्वी पाकिस्तान से मत समझिए इस तरह से, बांग्लादेश पाकिस्तान से समझिए, ठीक है? उस समय क्या हुआ था, पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में दमन चक्र शुरू किया, दोनों थे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अब वर्तमान में कौन पाकिस्तान है, इसको क्या पहले कहा जाता है? पश्चिमी पश्चिमी पाकिस्तान। उसमें हो सकता है कि बोलने में पूर्वी और पश्चिमी में कंफ्यूजन हुआ और वो नहीं, ठीक? तो ये भी सर इसमें मतलब आपने लिखवाया है कि पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन को पराजित कर लिया, तो मतलब यही नहीं समझ में आ रहा नहीं तो पश्चिमी लिखिए, पूर्वी पाकिस्तान ने विजय नहीं भारत के उसे वो मैंने 1970 का लिखा है ना। हाँ हाँ और 90,000 सैनिकों ने हाँ हाँ। 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। हो सकता है पूर्वी पश्चिमी बोलते समय हो गया। हाँ क्योंकि जब बांग्लादेश में विद्रोह शुरू हुआ तो पाकिस्तान के लोग जो मूल पाकिस्तानी समय है वो दमन चक्र शुरू किया और एक मुक्ति संगठन नाम की सेना बनाई, मुक्ति सेना। वो पूर्वी पाकिस्तान में हाँ मतलब वो भारत के साथ मिलकर लड़ रहे थे। हाँ पश्चिमी भारत अभी तक नहीं लड़ रहा था। भारत कब लड़ने लगा, जब उधर से गरीब होने लगा, भारत ने उसका साथ दिया। और फिर कुछ दिन बाद जैसे वो अप्रैल में एक बार तो वहाँ की जो जनता थी बांग्लादेश की, वो अपने को स्वतंत्र घोषित कर दी थी कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ गृह चल रहा था, बात समझिए, ठीक? और फिर लड़ाई शुरू हो गई दिसंबर में। पाकिस्तान ने इस समय जो मूल पाकिस्तान इसने भारत पर हमला कर क्यों हमला कर दिया, उसका मानना था कि बांग्लादेश को उकसाने में और बरगलाने में किसका, भारत का। दिसंबर में उसमें डेट भी शायद नोट कराए होंगे 3 दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमला कर दिया और उसमें वायुसेना ने खासकर आगरा तक हमले किए थे ना। और भारतीय सेना ने अपने जैसे ठिकानों को सब हटा लिया था, सामग्री और फिर दोनों भारतीय सेना को भी आदेश मिला, लड़ाई हुई 16 दिसंबर को पाकिस्तान हाँ नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। और उसी के बाद मूल रूप से मतलब उधर तो भले बांग्लादेश की जनता ने अपने को घोषित कर लिया था कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं। अब इसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया, जो आरकली भुट्टो को सत्ता मिली वहाँ, और उस समय बांग्लादेश का गठन हुआ। तब पश्चिमी पूर्वी में हो गया होगा। हाँ क्योंकि दोनों रहता है ना उसमें, क्योंकि भारत यहाँ बस किसका साथ दे रहा था, बांग्लादेश। हाँ
आज हम लोग अभी जो पाकिस्तान में बच्चा है उसको पढ़ लेते हैं, बांग्लादेश में शुरू करेंगे तो आप खुद देखिएगा कैसे कितना भारत ने उसको आज़ाद कराने में किया है। हम लोग सोच रहे थे कि नया शुरू करें आज, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बच्चा है, उसको देख लेते हैं जो न्यू ट्रेंड्स है ना भारत पाकिस्तान का। लास्ट कहाँ तक पढ़ाए थे? कारगिल युद्ध तक। हाँ, कारगिल युद्ध के बाद भी हम सियाचिन पे भी बात किए थे, सियाचिन विवाद पे भी नोट नहीं करवाए थे जी सर। ना। में मतलब कि सियाचिन पे कब्जा किया गया था। हाँ नहीं सियाचिन के बारे में बात किए थे ना, मतलब कह रहे थे दोनों के, हमें बताए थे पिछले क्लास में कि दोनों के बीच क्या क्या विवाद की, कश्मीर समस्या की बात हुई थी और सियाचिन की भी बात हुई थी। इसको हम कहीं बता दे रहे हैं, नोट नहीं करवाएंगे ना। ये बोले थे कि 1984 से लेकर सियाचिन पे भारत का कब्जा है। उसी के लिए सर ये ऑपरेशन में ग्रुप चलाया गया था। क्या सियाचिन के लिए ऑपरेशन में ग्रुप चलाया गया था। मेघदूत नहीं, सिखों को कारगिल युद्ध के लिए था, उस समय कई चीजें थी। देखिए अब वर्तमान स्थिति को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि दोनों भारत पाकिस्तान में बहुत कॉन्फ्लिक्ट के मुद्दे हैं। एक एक चीज को बहुत विस्तृत पढ़ेंगे तो एक आध दिन और बढ़ जाएगा। सटीक विवाद भी है। अब वर्तमान स्थिति क्या है भारत पाकिस्तान संबंधों की? वर्तमान स्थिति का ये, या तो उसको एक तरह से उसको भी हम जोड़ सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, जैसे कई पार्टों में बात के लोग पढ़ते हैं ना, उधर पढ़ा गया 2004 तक तो सामान्य स्थिति, फिर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या स्थिति, और मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद कोई इस तरह का कोई समझौता वो नहीं हुआ है। ठीक, इसमें क्या मूल घटना हुई? 2016 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार पाकिस्तान गए थे, और जो व्यापार का है वो चलता रहता है। जैसे जो संबंध है कभी तनावपूर्ण हो जाता है, बंद हो जाएगा, कभी ठीक हुआ, शुरू हुआ। जिसमें क्या क्या है, उरी की घटना हुई, पुलवामा हमला हुआ, ये सब घटनाएं क्यों मानी जाती हैं? ये सब भारतीय और पाकिस्तान के तनाव का कारण मानी गई। और 370 धारा 370 जब हटी तो उसको माना जाता है कि भारत पाकिस्तान संबंधों की जो थी तनाव को एक तरह से एकदम अपने चरम पर पहुंच गया था। इसमें आधे जो दूतावास में भारतीय अधिकारी हैं उनको भारत में बुला लिया, मतलब तनाव होगा। पाकिस्तान ने अपने वालों को बुला लिया, पूरी संख्या के राजदूत भी नहीं रहे। आप पाकिस्तान ने घोषणा कर दी कि भारत के साथ हम कोई व्यापार भी नहीं करेंगे। अब 2019 में भारत ने भी क्या किया विरोध से कि पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट कंट्री से या नेबर से हटा दिया। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी जैसे कोई घटना होती है, दोनों कोई देश है तलखी बढ़ती है, फिर हुआ कि दोनों देश कुछ मामलों में व्यापार करेंगे। जैसे बहुत सी प्राइवेट कंपनियां पाकिस्तान में बिजली का उत्पादन करती हैं, इनका भी काम रुक गया था। और दोनों देश, यहाँ तक कि हमारी क्रिकेट टीम का खेल का भी असर होता है। अभी फिर देखिए वहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, ये हो रहा है कि जाएगी कि नहीं जाएगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का नियम ये कहता है कि हम अपने को खेलों से दूर रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान का माहौल ऐसा बना है, एक बार वहाँ गई थी श्रीलंका की टीम, क्रिकेट टीम, भारतीय टीम दौरा करने नहीं गई तो श्रीलंका चली गई थी। उस पर भी आतंकवादियों ने हमला कर दिया, कई खिलाड़ियों को गोली लगी, कई घायल हुए। तो कोई देश अपने खिलाड़ियों को इतना वो भी नहीं डालना चाहेगा जोखिम में कि हम तो वहाँ जाए कोई बात ही हो जाए। जैसे और भारतीय खिलाड़ियों में कुछ होता है तानाशानी, देखते हैं आप लोग अगर खेल में भी रुचि रखते होंगे तो
जिन देशों में तनाव रहता है उनके खिलाड़ियों में भी तनाव हो जाता है। खास करके देखें कि पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से मैच होता है, इस समय तक वही स्थिति रहती है। बांग्लादेश पाकिस्तान से होता है तो हो जाती है, क्योंकि हमारा जैसे प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है वैसे बांग्लादेश का कौन है, पाकिस्तान उसका भी है। जब उससे बढ़ता है तो अपने को मानता है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। इन तरह की चीज़ों को एक अलग रखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। लेकिन नीति है अभी देखिए, अभी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली क्रिकेट मैच की, तो वहाँ अभी क्लियर नहीं हुआ कि भारतीय टीम जाएगी कि नहीं जाएगी। चलिए अब इसमें नोट करिए, एक एक पॉइंट नोट कराते हैं, क्या क्या वर्तमान के हैं और उनको समझा देते हैं। ठीक, भारत पाकिस्तान वार्ता की या संबंध की वर्तमान स्थिति। पहला मुद्दा है कश्मीर। कश्मीर, तो कश्मीर मुद्दे पे कोई नई चीज नहीं है इस समय, जैसे वो चल रहा था वैसे चल रहा है कि उसी के उस बार पाकिस्तान है पीओके, इस बार इंडिया। इस पर कोई वैसी नई चीज नहीं है इस समय कि कोई इसमें कोई डायलॉग हुआ हो, इसमें नई चीज आएगी, जितना होगा वो चल रहा है। अगला मुद्दा वो है पॉइंट आतंकवाद एवं नशीले पदार्थों की तस्करी। आतंकवाद एवं नशीले पदार्थों की तस्करी। इस पे दोनों देशों में समझौता है। क्या समझौता है कि हम लोग मिल के लड़ेंगे। ऐसे तो समझौता है कि मिल के लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान विशेष क्या करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन वर्तमान में क्या है, इसमें जो समझौता है कि हम इस पे मिल के लड़ेंगे। पीड़ित तो पाकिस्तान भी है। इस समय वर्तमान की स्थिति क्या है, जितनी आतंकवाद की घटनाएं भारत में नहीं होती उससे ज्यादा पाकिस्तान में होती है। यहाँ तक कि देखेंगे आप लोग न्यूज में आता रहता है स्कूलों तक पे हमले होते हैं। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा दुनिया को ही पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा क्या है, वहाँ इतनी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं कि कहीं जो वहाँ उसके पास परमाणु बम है और परमाणु हथियार है, कहीं वो आतंकवादियों के हाथ ना लग जाए। अरे इस चीज़ को लेके तो वो भी जो समझौता है वो चल रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन में वेट एंड वॉच में। ठीक, इसमें नोट नहीं करवा रहे। ठीक, अगला नोट करिए, शांति एवं सुरक्षा। शांति एवं सुरक्षा, जैसे दोनों देश आपस में तो कोई वार्ता नहीं हो रही है जैसे, लेकिन और कहीं जाते हैं किसी तीसरे मंच पे, मान लीजिए कहीं दक्षेश का हो रहा है, सार्क का सम्मेलन, तो वहाँ क्या होता है कि शांति सुरक्षा पर दोनों देश काम करेंगे, अपने शांति सुरक्षा पे काम करेंगे। उसके लिए कोई हम वो नहीं करेंगे। आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए हम अपने अगर जरूरत पड़ेगी तो संयुक्त वो भी चलाएंगे, अभियान चलाएंगे। और इसमें भी है कि सीमा पर दोनों देश अपने सैनिकों की संख्या कम करेंगे। सीमा पे भारत पाकिस्तान जो एलओसी है इस समय तो ही सीमा मानी जा रही है ना, उस पर अपनी संख्या को कम करेंगे दोनों देश। जब सीमा कम होगी तब क्या होगा, तनाव घटेगा। अगला नोट करिए इसमें, सियाचिन विवाद। सियाचिन विवाद, देखिए सियाचिन विवाद तो पिछले क्लास में ही बता चुके हैं। ये 70-75 किलोमीटर क्या है, एक हिम्मत, और जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, इससे चारों क्षेत्र की जो है चौकसी हो सकती है। और 1984 से लेकर इस पे भारतीय सैनिक मजबूती से जमे।
जो वर्तमान में स्थिति है इसकी क्या है, वहाँ भारतीय चौकियां स्थापित हैं, उस क्षेत्र में कब्जा है भारतीय सैनिकों का। तो इस समय जो उसकी कंडीशन है भारत में है, लेकिन ये भी विवाद क्या हो कि पाकिस्तान भी अपना दावा रखता है करता है। अगला नोट करिए, सर क्रीक विवाद। सर क्रीक, सर क्रीक सर क्रीक ये क्या है ना, ये जो खंभात की खाड़ी है गुजरात के पास, जैसे यहाँ बनता है ना ये वाला एरिया, इसे इस एरिया क्या कहते हैं, खंभात की खाड़ी। इस एरिया में वो 60 किलोमीटर की लगभग एक जल पट्टी, मतलब जल क्षेत्र है, जिस पर भारत भी अपना वो दावा करता है, पाकिस्तान भी करता है दावा, और बीच बीच में दोनों के बीच विवाद होता है। विवाद क्या होता है कि मछुआरे जब चले गए इधर से उधर, तो हमारे मछुआरों को पकड़ लेंगे, उधर चले आए तो भारत वाले पकड़ लेंगे। इस चीज को लेके दोनों में विवाद होता रहता है। अभी भी समस्या कोई समाधान नहीं हो पाया, जैसे वैसे चल रहा है, मतलब इसका अस्थायी समाधान नहीं हुआ। अगला नोट करिए, बूलर बैराज। बैराज इसको मिलता है तो पिछले क्लास में। झेलम नदी को भारत क्या बना रहा है, एक बैराज बना। झेलम नदी पर एक बैराज बना, जिससे भारत पानी रोक लेता है। तो पाकिस्तान इसकी बार बार मांग करता है और पानी छोड़ने की। इसका भी समाधान नहीं हुआ, वैसे वार्ता चलती रहती है। भारत पाकिस्तान के जितने मुद्दे कोई अस्थायी किसी का हाल नहीं निकला, इसलिए इसमें जो अगर हम एक एक पढ़ने लगे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वर्तमान में इतने ये समस्याएं चल रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस समय क्या है। नोट कर लीजिए, 2-3 नोट करिए। वर्तमान परिस्थिति में आगे 2019 में 2019 में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सरकार द्वारा 370 अनुच्छेद 370 में संशोधन के फैसले के बाद, पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को स्थगित कर दिया। द्विपक्षीय व्यापार को स्थगित कर दिया। जब भारत सरकार ने 2019 फैसला लिया कि 370 में संशोधन करेंगे, तो क्या किया था पाकिस्तान, ये सबसे इस समय माना जाता था कि तनाव का कारण है। पाकिस्तान ने एक तरफा घोषणा कर दी कि हम भारत के साथ द्विपक्षीय जो व्यापार हो रहा है उसको हम बंद कर देंगे। अगला नोट करिए, हाल ही में पाकिस्तान
पाकिस्तान ने इस समय क्या है, अभी वो डेट वो नहीं क्लियर है, फिर उसके बाद की घटना है। हाल ही में पाकिस्तान ने अपने व्यापार को स्थगित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। और भारत से कपास और चीनी आयात करने की घोषणा की। कपास और चीनी आयात करने की घोषणा की। जो 2019 में निर्णय लिया था क्या किया, अब इस समय उस पर उसने कहा कि फैसले पर हम पुनर्विचार करेंगे। अब फिर से आयात करने को पूरा करने इस समय आदान प्रदान हो रहा है। अगला नोट करिए उसी में वर्ष 2019-20 में भारत पाकिस्तान के व्यापार में 60% लगभग 60% की गिरावट आई। जो 19-20 में उसने फैसला लिया था तो जितना व्यापार होता था उसका कितना घट गया, 60% लगभग। और नोट करिए लास्ट में, और 19-20 में ही भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब वरीयता देने वाला फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन से बाहर कर दिया। इससे जब अच्छी संबंध किससे बन रहे हैं, दोनों तरफ से। जब पाकिस्तान बार बार वो कर रहा है तो भारत ने भी क्या किया, उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन से बाहर कर दिया। नहीं तो भारत की पॉलिसी क्या थी कि पड़ोसियों के साथ हम उनको बना के रखेंगे संबंध और इनसे मोस्ट फेवर्ड नेशन की सूची में रखेंगे। देखिए कई चीजें फिर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद और चेंज हुई। जो नोट कर लीजिए इसको भी, जनवरी 2023 में भारत ने घोषणा की कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को संशोधित करना चाहता है। सिंधु जल संधि को संशोधित करना चाहता है। जैसे भारत की तरफ से लगातार प्रयास होते हैं कि जो विवाद के बिंदु हैं या विवाद के पॉइंट हैं उन पर हम बातचीत के माध्यम से वो करें। तो भारत अभी भी देखिए किया कि भारत ने ही प्रस्ताव भेजा कि हम सिंधु जल संधि को संशोधित करना चाहते हैं, क्योंकि सिंधु जल बंटवारे को लेकर पाकिस्तान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों को उठाता है और बात करता है। और इसी में आगे नोट कर लीजिए
संशोधित करना चाहता है और इसी कदम को आगे बढ़ाने के इसी कदम के रूप में आगे बढ़ते हुए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने का मतलब कि सूचना दिया या सूचना भी लिख सकते हैं। इस तरह ना सोचिए कि वो नोटिस कोई दे सकता है। पाकिस्तान 90 दिनों के भीतर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। 90 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दे। ये सब एक शार्ट में इसलिए आपको नोट कराते जा रहा है कि वर्तमान में स्थिति क्या है। जैसे 19 में ज़्यादा संबंध खराब हुए, फिर उससे क्या हुआ, फिर संबंध सुधर रहे हैं। और पाकिस्तान क्या करता था, सिंधु जल समझौते को विश्ववाद में उठाना चाहता था कई बार। तो भारत का हमेशा मत क्या रहा है कि हम अपने दोनों जो हमारे दोनों देशों के बीच विवाद है उसको अपने सुलझाएं। जो पहला संधि हुई 50 में भी, उसमें क्या था, कश्मीर समस्या को लेकर भी क्या भारत का मत था कि हम दो देश जो कश्मीर समस्या अपने बातचीत को करें। लेकिन पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आए। इसीलिए भारत फिर अपनी तरफ से अनुरोध किया कि हम सिंधु जल समझौते का संशोधन कर सकते हैं अगर पाकिस्तान उसमें कुछ चाहता है। आप लोग देखे होंगे, हम लोग नेपाल से भी पढ़े, उसमें भी जो मैत्री संधि थी 1949 की थी ना, उसमें भी भारत संशोधन को तैयार हुआ है। फिर भूटान के साथ की व्यापार संधि उसमें तैयार हुआ। ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें क्यों होती कि क्योंकि समय और के हिसाब से परिस्थितियाँ चेंज होती है, सबको दोस्त भी बदलते हैं और व्यापार का जो दायरा होता है वो भी बदलता है, ट्रेंड भी बदलता है, उसके अनुसार हम करते हैं। और इन सबों में क्या मेन वो चीज़ है कि चीन का, चीन इन्हीं सब समझौतों को लेके अपने हमारे पड़ोसियों को बरगलाता है, उकसाता है कि भारत जो है आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो कम से कम भारत उनको ये आश्वासन दे रहा है कि जिस चीज़ पर आप चाह रहे हैं उस पर हम संशोधन को तैयार हैं। तो बातचीत होगी, ढंग से उनकी जो बातचीत के माध्यम से संबंध सामान्य होंगे। अगला इसमें नोट करिए, दो 2024 में भारतीय नौसेना हो गया का अपतटीय गश्ती पोत जो तटरक्षक बल होते हैं या तटरक्षक बल लिख दीजिए। भारतीय नौसेना का तटरक्षक बल ईरानी झंडे वाले जहाज को पकड़ लिया था। जिस पर 19 पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तानी नागरिक थे जिनको बंधक बना लिया गया,
इस घटना से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान जो है फिर अपनी हकीकतों से बाहर नहीं आ रहा, कुछ न कुछ करने की सोच रहा है। अभी इसी साल की घटना है, साल खान तक 1 साल पहले की घटना है। इस तरह के मतलब जो पाकिस्तान और भारत का जो संबंध है ये उतार चढ़ाव होता है। और देखिए करतारपुर गलियारा बना है, इस पे नोट नहीं करवा रहे हैं, समझ जाइए इसमें क्या गलियारा बना है। इस पर भारत सरकार ने बहुत फंड भी दिया। जहाँ गुरु नानक जी का जन्म स्थान था करतारपुर में, वहाँ पे ये बनाया गया है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर से एक क्षेत्र बना दिया जाए कि जैसे सिख धर्म के लोग और उनके अनुयायी जाकर दर्शन कर सकें। इस पे भी समझौता हुआ था, लेकिन जब दोनों देश में तनाव होता है फिर बंद हो जाता है। एक समझौता एक्सप्रेस चली थी भारत पाकिस्तान से, जो भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान लेके जाती थी और फिर इधर अटारी बॉर्डर है ना जी सर। वहाँ से। लेकिन उसमें भी एक बार आतंकवादी घटना हो गई, 65 लोग मारे गए। दोनों देशों के जब समझौता होता है, कुछ होता है, तो वहाँ जो आतंकवादी संगठन जिनको हम कर सकते हैं कट्टरपंथी संगठन है या वो सब क्या करते हैं, ऐसा कुछ काम कर देते हैं कि दोनों में जो संबंध है समान होता है। और वहाँ की सेना भी का भी इसमें मुख्य रोल रहता है। अभी तक भारत में कभी सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ कि सेना ने कब्जा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में कई बार हो जाता है। जो वहाँ खुफिया एजेंसी है, जो सैन्य शासक, सैन्य अधिकारी, वो क्या करते हैं, वहाँ के राजनीतिकों पे दबाव रखते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। इन चीज़ों को लेकर भारत पाकिस्तान में हमेशा तनाव चलता रहता है। संबंध जो है उतार चढ़ाव वाले होते रहते हैं। जिसे सब करने के बाद आप लास्ट में सब चीज़ें निष्कर्ष में जोड़ सकते हैं। ठीक, अब हम लोग अगला देखते हैं। और इसमें एक चीज और देख सकते हैं हम लोग कि इसमें पाकिस्तान भारत संबंध में चीन की क्या भूमिका रहती है। तो चीन की भूमिका मैं पहले ही बता रहा था कि क्या रहती है। वह जो भारतीय क्षेत्र है उसमें सड़कें बना रहा है, खासकर पीओके में, वहाँ बंदरगाह बना रहा है। हाँ, वही कर रहे हैं। और बंदरगाह के अलावा वो उनके सैनिकों के साथ क्या करता है, सैन्य प्रशिक्षण भी करता है। तो भारत को घेरने की हर कोशिश करता है पाकिस्तान के माध्यम से। अब इसको ही बंद करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं या और इसमें कुछ करें। कोई अगर विवाद समझ में आए तो बताइए, क्योंकि हम कई चीज को छोड़ के आगे बढ़े जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत बांग्लादेश संबंध। ठीक, भारत बांग्लादेश संबंध। भारत बांग्लादेश संबंध। और भारत बांग्लादेश संबंध में हम पाकिस्तान से जब पाकिस्तान संबंध पढ़ रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें हम इसमें एक तरह से पढ़ भी चुके हैं, कैसे उसका उदय हुआ। हम भारत बांग्लादेश संबंध पढ़ेंगे, मेन बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ ये हम पढ़ चुके हैं, उसको बहुत ब्रीफ में हम जानेंगे। उस चीज़ को हमको बहुत नोट नहीं करना है। ठीक, इसीलिए हम उस सीक्वेंस में पढ़ाते आए कि बांग्लादेश का, अभी बांग्लादेश से हमसे संबंध कब से पढ़ना है, 1971 से ही पढ़ना है।
और बांग्लादेश का उदय आप लोग पता है, जैसे अभी पिछले क्लास में ही हुआ ना कि 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश का हुआ, और भारत ने उसको बांग्लादेश को एक तरह से तो आज़ाद कराने में सहयोग किया। अभी मोदी जी का बयान आया था कुछ दिन पहले, ये सब घटनाएं हो रही इस समय, तो बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा हुआ है ना भारत का तनाव जो है, खासकर किस मुद्दे पे लेके हो रहा है, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे लेके, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक। तो अभी आया था कि मैं भी बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग लिया। वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो खुद चाह रहे हैं कि भारत हस्तक्षेप करे, लेकिन भारत देश इसलिए चाह रहे हैं कि भारत में जो है, भारत की बहुसंख्यक संख्या जो है क्या है, हिंदू की है, और भारत बड़ा देश है, और वो जो चीज़ चाहेगा तो बांग्लादेश उसको मान सकता है, और भारत से कई समझौते भी हुए बांग्लादेश से। उसके बाद हम लोग पढ़े आइए, अब बांग्लादेश भी जब आज़ाद हुआ, खासकर जब 1971 में बना, तो वो भी क्या था, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही था, लेकिन 3-4 साल बाद वो क्या बन गया, वो भी इस्लामिक राष्ट्र बन गया। पाकिस्तान भी क्या बना था, 1953 में बना इस्लामिक राष्ट्र, नोट करवाए होंगे आप लोग। पहले वो भी क्या था, सेक्युलर स्टेट। तब इसको हम शुरू करते हैं, भारत बांग्लादेश संबंध। इसमें नोट कर लीजिए, बस वो इसे नोट करते हैं हल्का सा, इसकी पृष्ठभूमि के लिए। देखिए कि चलिए, भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश बांग्लादेश की है। देखने में छोटा लगता है, लेकिन जो मैप आप लोग देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे तो पूरी सीमा देखिए, वेस्ट बंगाल से लेके, देख रहे हैं इधर, ये चारों तरफ से इंडिया से गिरा है, नीचे भी आप बंगाल है, लेकिन ये सीमा हो गई। फिर इधर पूरा त्रिपुरा से लेके मेघालय, इधर क्या है, पूरा है इधर। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सा जो देश भारत का राज्य है कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से गिरा है, ये त्रिपुरा है। इसलिए छोटा होने के बावजूद भी इसकी सीमा सबसे बड़ी है। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी मिलाने का कि भारत से जो सीमाएं हैं, सबसे बड़ी क्या है, फिर उससे छोटी क्या है, और इस बांग्लादेश के बाद किसकी सीमा है, पाकिस्तान, चीन, चीन की सीमा, इन पाकिस्तान की सीमा, इन नेपाल की सीमा। जैसे आप लोग कोड बना लें, जैसे 55, देखिए गलत हो गई पाकिस्तान, ऐसे सीमा को बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये मिलाने को आता है। कभी कभी जैसे एक बुक आती थी पहले, उसमें सीमा हम पढ़े थे ऐसे, एक लोग लिखे थे कि बचपन से मेरा MBA करने का सपना था। अब आती है कि नहीं, इंडिया जो आती है बुक ना, आती है तो उसी की साठ करके आती थी, अभी भी आती होगी, उसके लेकर के ज्ञान प्रकाश में, वो नीचे सबका लिख देते थे। तो उसमें देखिए आपको इसको बता देना है कि बचपन से मेरा हिंदी में लिखते हैं तब सही रहेगा, MBA करने का सपना, ये केवल जानने के लिए कि मतलब ये सीमा जो कम से कम लगी, तो सबसे अधिक भारत की सीमा किससे लगी, बांग्लादेश की, चीन, पाकिस्तान की, नेपाल की,
म्यांमार, फिर भूटान, लास्ट में आ जाता है अफगानिस्तान। तो ये याद करने का था, जैसे ट्रिकी भी होता, आप लोग अगर याद ना कोई चीज़ होती तो अपने से भी समझते हैं ना, जो चीज़ें याद ना होती हुआ करे अपने से भी बना ले, जो जैसे आपका बन जाए। चलिए इसमें नोट करिए, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 496 4096 की। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096 किमी के आसपास है, जो सभी पड़ोसी देशों में सबसे अधिक है। सभी पड़ोसी देशों में सबसे अधिक है। आगे नोट करिए, बांग्लादेश का जन्म दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान एक सेकेंड आप करिएगा थोड़ा सा, कहाँ तक बोले थे? 1971 के भारत पाकिस्तान 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के बाद हुआ। आगे नोट करिए, दिसंबर 1971 का युद्ध पाकिस्तान के आतंकपूर्ण शासन के विरुद्ध बांग्लादेशी विद्रोह के कारण था। बांग्लादेशी विद्रोह के कारण था। हो गया? देखिए कैसे कैसे विद्रोह हुआ था, क्या उसको हम बता चुके हैं, बार बार उसको नोट कर रहे हैं। ठीक, जैसे जब बांग्लादेश में चरम को हुआ युद्ध, फिर भारतीय सेना को भी इधर से हस्तक्षेप करना पड़ा। अब आगे नोट करिए, 16 दिसंबर, उसको हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। 1971 को पाकिस्तान ने अपनी हार स्वीकार करके आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी हार स्वीकार करके आत्मसमर्पण कर दिया। इस 13 दिन के चले युद्ध में
3 दिसंबर को शुरू हुआ था युद्ध ना। इस 13 दिन के चले युद्ध में लगभग 20,000 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लगभग 20,000 जवान वीर गति को प्राप्त, मतलब 20,000 जवान उस युद्ध में क्या हुए थे, भारतीय जवान भी शहीद हुए थे। आगे बढ़िए, नोट करिए। जहाँ एक और बांग्लादेश की जनता के लिए, बांग्लादेश की जनता के लिए, जहाँ एक और बांग्लादेश की जनता के लिए आतंक और यातना का अंत, आतंक और यातना का अंत, आतंक एवं यातना का अंत, आतंक और यातना का अंत और देश के स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा थी। देश के स्वतंत्रता की घोषणा थी, सीधे लिखेंगे, देश के स्वतंत्रता की घोषणा थी, देश के स्वतंत्रता की घोषणा थी। वहीं भारत के लिए, वहीं भारत के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की विजय थी, और धर्मनिरपेक्षता की विजय थी। क्योंकि उसके पहले कैसा था बांग्लादेश का, जब पाकिस्तान में इस्लामिक धर्म था तो यहाँ भी इस्लाम। अब इसका गठन होगा तो क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। फिर हम आगे बताते हैं कब वहाँ, फिर बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद वहाँ भी स्थितियाँ बदली, फिर कुछ दिनों बाद वो भी इस्लामिक राष्ट्र हो गया। ये चीज़ें आगे निकले, पैराग्राफ चेंज। ये सब चीज़ जो है फिर हम नोट करवाए हैं आपको पाकिस्तान के संबंध में। कोई सोच रहे हैं कि 1-2 लाइन में नोट करा दें, ये सब चीज़ें हैं। 1971 में लड़ाई हुई, 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत आए। शरणार्थी भारत आ गए थे ना। नोट करिए, भारत को मार्च और दिसंबर 1971, मार्च और दिसंबर 1971 की अवधि के बीच एक विचित्र या दुविधा पूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। विचित्र या दुविधापूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। इस समय अवधि लिखिए, इस समय अवधि में 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आए। 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आए। देखिए, 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आए। एक तो भारत का पड़ोसी बढ़ गया, पहले तो पाकिस्तान का हिस्सा था, और भारत के लिए क्या समस्या हो गई, शरणार्थियों की, जो बांग्लादेश में गृह युद्ध के समय चले आए थे। अब
भारत आज तक ये विवाद का विषय हुआ बना हुआ है। भारत उनको भेजना चाहता है, उस समय भी कई समझौते हुए कि उनको भेजा जाएगा, शरणार्थी आ गए थे, लेकिन आज तक वो गए नहीं, न जा पाए। इसी के लिए क्या आया था विषय, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर चार्टर का क्या है ना, इसको असम लागू कर रही थी कि 1971 से ही मांगा जा रहा था, असम में लेंगे, इसको बहुत विरोध भी हुआ। तो 1971 क्यों माना जाता है? जैसे कोई एक पूछ ले कि भाई 1971 ही इसका बेस क्यों माना जा रहा है, क्या था 1971 यही कि 1971 के पहले जिनका अध्ययन नहीं होगा उनको माना जाएगा कि वो शरणार्थी थे बांग्लादेश। वहाँ माना जाता है कि कम से कम 40 लाख असम में ही बांग्लादेश के लोग शरणार्थी बन के आए हैं समय। उनकी एक सूची भी जारी हुई, पूरा निकला, लेकिन अभी फिर उस पर विवाद हुआ, वो सब ठंडे रास्ते में पड़ा। अभी इसमें आगे बढ़िए, भारत सरकार द्वारा इनको वापस भेजने का सभी प्रयास असफल है। सभी प्रयास असफल है। लेकिन आगे नोट करिए, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान भी करना था। एक तो ठीक है कि आ गए, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान की समस्या क्या हो गई? उसका यही हल निकला कि पूर्वी पाकिस्तान की समस्या का जो था समाधान हो गया। लेकिन इसमें शब्द है कि शांतिपूर्ण। शांतिपूर्ण कहाँ रहा? तब से अब तक देख रहे हैं हम लोग, अब तो आप लोग 2-4 महीने से देख रहे हैं मीडिया में हो, अब तो स्थिति फिर हो, रोज कुछ न कुछ बांग्लादेश से आ रहा। आगे नोट करिए, पाकिस्तान के सैनिक राष्ट्रपति याहिया खान को पद त्यागना पड़ा। याहिया खान, इसको पाकिस्तान में पढ़ाते समय संबंध बताए, उसको बस एक बार समरी टाइप नोट करा दे रहे हैं बस, जैसे आपको उस समय पढ़े तो याहिया खान लिखिए या खान लिखिए, ऐसे वैसे लिखा जाता है, ऐसे हाँ। याहिया खान को पद त्यागना पड़ा और जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता सौंपनी पड़ी। अली भुट्टो त्यागना पड़ा और जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता सौंपनी पड़ी, जब उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया था कि भारत पाकिस्तान संबंधों में हो गया। ये हो गया भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म। क्या क्या इसको बहुत हम 60 मिनट करवा दिए, ठीक, इसलिए 60 मिनट करवाएं कि पाकिस्तान पढ़ा, भारत संबंध पढ़ाते हुए कई चीजें आपको हम बताए थे, नोट भी करवाए। बहुत जो लोग होंगे उन लोगों को सब बहुत 60 नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उनको पूरी चीजें आती हैं। अब हम मेन पढ़ते हैं कि भारत और बांग्लादेश संबंध अब यहाँ शुरू होते हैं। हेडिंग डालिए, भारत बांग्लादेश संबंध
ऐतिहासिक विकास क्रम। हो गया। देखिए, भारत आज़ाद होने के बाद भारत बांग्लादेश से, बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार बनी। वहाँ के राष्ट्रपति बने नजरुल इस्लाम, और उनसे भारत का एक समझौता हुआ भारत का कि जो मुक्त वाहिनी बनी थी, जिस पे पाकिस्तान ने आरोप लगाया था ना कि यह किसके द्वारा बनाई गई, भारत के द्वारा, फिर समझौता हुआ उनके साथ कि यह मुक्त वाहिनी क्या करेगी, एक इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था करेगी, सीमावर्ती क्षेत्रों में हम जगहों पे, और इसको कौन वो करेगा, सहायता इसको कौन देगा, भारतीय सेना भी इसकी सहायता करेगी, और कमान भी भारतीय सेना के हाथ होगी। एक तरह से अब पाकिस्तान इस पर कह सकता है कि हमने जो आरोप लगाया था वो सही रहा, वो तो कर सकता है ना इस घटना की, क्योंकि इसमें इसकी कमान किसको दे दी गई कि भारतीय सेना के साथ मिलकर काम करेगी, और इसका जो मूल कमान होगी भारतीय सेना के साथ ही होगी। बात समझ में आ रही है? और कुछ ही दिन बाद, लेकिन इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करिए, भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देने के बाद भारत बांग्लादेश ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया। ज्यादा नोट नहीं करवा देते हम लोगों को, ऐसा तो मुझे लगता है कि ज्यादा नोट करवा देते हैं, क्योंकि इसलिए नोट करवा देते हैं कि इससे आप लोगों को लगेगा कि आप बाद में चीजें भूल जाते हैं। जितना मेरे पास मैटर रहता है उसका मैं 20 से 25% ही नोट करवाता हूँ, वो भी मैं ट्रिक करके आता हूँ पढ़ते पढ़ते यहाँ से यहाँ तक। एक संधि पर हस्ताक्षर किया, उस समय पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश के युवकों द्वारा मुक्त वाहिनी सेना युद्ध कर रही थी। मुक्त वाहिनी सेना कहाँ तक बोले थे, बोलिए। वो स्टार्ट करने में थोड़ा चेंज करते हैं तो रिपीट करने में दिक्कत होती है ना। उस समय पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश द्वारा मुक्त वाहिनी सेना युद्ध कर रही थी। मुक्त वाहिनी सेना युद्ध कर रही थी। इसको कब बनाया गया था? जब गृह युद्ध बांग्लादेश में चल रहा था। बांग्लादेश द्वारा मुक्त वाहिनी सेना युद्ध कर रही थी। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति नजरुल इस्लाम, ये बिंदी लगा लीजिएगा, ऐसे भी लिखेंगे आप तो सही रहेगा। ये इसको क्या कहा जाता है जो बिंदी लग जाती है? नुक्ता। उर्दू शब्दों में जो होता है लग जाती हो, वैसे भी लिखेंगे। हिंदी में तो बहुत नहीं है, कितना
नजरुल इस्लाम द्वारा हस्ताक्षरित की गई, या दोनों लोग हस्ताक्षर किए। जिसमें समझौता हुआ कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने के लिए समझौता हुआ कि बांग्लादेश से पाकिस्तान से बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए संयुक्त रूप से भारत मुक्त वाहिनी कमान स्थापित की जाएगी। ये मुक्त वाहिनी थी, उस समझौते में क्या हो गया कि अब स्वतंत्र रूप से भारत, कैसे लिखेंगे, भारत मुक्त वाहिनी कमान स्थापित की जाएगी या सेना स्थापित की जाएगी। पहले वो टोल किसकी थी? बांग्लादेश से थी मुक्त वाहिनी, लेकिन इस समझौते के साथ उसमें क्या कौन शामिल हो गया? भारत भी शामिल हो गया। और इसमें आगे नोट करिए, जिसका सेनापति भारत नहीं, हाँ, जिसका सेनापति भारत का होगा या इसका सेनापति भारत का होगा या यह भारतीय सेना के अधीन होगी, या यह भारतीय सेना के अधीन होगी। ये किस लिए बनाई गई कि भले बांग्लादेश आजाद हो गया था, लेकिन वहां पे भी पाकिस्तान की सोच के लोग पाकिस्तान से वो थे, और ये तब तक काम करेगी बांग्लादेश में जब तक उसके यहाँ स्थिति जो है सामान्य हो जाए। जैसे स्थिति सामान्य हो जाएगी, समझौता हुआ, वैसे ये सेना वापस चली जाएगी। तो जो पीरियड दिया गया था, इतने दिन बाद हम वापस चले जाएंगे हमारी सेना, उसके पहले ही भारतीय सेना वापस भी चली जाएगी। इस समझौते में समझ लिया गया कि हम 2 साल में या 3 साल में जो भी करेंगे, हम वापस चले जाएंगे। जैसे अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ था? अफगानिस्तान में युद्ध हुआ, सब कुछ अमेरिकन सैनिक थे ना, बहुत दिन तक पड़े रहे, जैसे वापस गए फिर स्थिति वहाँ वैसे हो गई। यहाँ भारत ने भी कहा था कि हम दोनों, बांग्लादेश की मुक्ति सेना और भारत की सेना मिल के काम करेंगी। जैसे स्थिति बांग्लादेश में समान हो, गृह युद्ध से भरा हुआ देश था, वैसे भारतीय सेना जो है वापस चली जाएगी। और कि बांग्लादेश को ये न लगे कि भारत हमारे एकता अखंडता में हस्तक्षेप कर रहा है। अगर ज़्यादा दिन तक रह जाते तो उनको लगता वहाँ के आदमियों को, बांग्लादेशी जनता को, कि भारतीय जो हैं हमारे अधिकारों में अतिक्रमण कर रहे हैं। इस चीज को एक लाइन में नोट कर लीजिए कि भारत सरकार ने बांग्लादेश को वचन दिया कि बांग्लादेश में जैसे स्थिति सामान्य होगी, भारतीय सैनिक वापस लौट जाएंगे या अपने देश में चले जाएंगे।
हो गया? इस समझौते में इतनी बातें हुई थी। अब जैसे हम लोग पढ़ रहे थे भारत पाकिस्तान संबंध जब पढ़े तो हम लोग पढ़े कि बांग्लादेश के कौन से नेता थे जो चुनाव जीते थे, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो विवाद उत्पन्न हुआ। या ऐसे नहीं, जो 1971 में चुनाव हुआ था, अवामी लीग के नेता क्या नाम था जब बताए थे कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, तभी तो शुरू हुआ। शेख मुजीबुर रहमान। तो इनको क्या किया गया था उस समय? जेल में डाल दिया गया था ना। इनको तो उस समय इनको तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनाया गया, और क्या किया गया? इनको जेल में डाल दिया गया, तभी तो दंगा वहाँ पे विरोध भड़क था। तो उस समय तक भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश आज़ाद भी हो गया, लेकिन वो कहाँ थे? अभी जेल में। तो भारत ने एक प्लान बनाया, अमेरिका से बात की, अन्य देशों से बात की कि उनको वो कराया जाए, आजाद कराया जाए, उनकी रिहाई कराई जाए। तो फिर दबाव बना के उनको पाकिस्तान पर उनको रिहा करवाया गया। आजादी तो हो गई थी बांग्लादेश की, लेकिन वो जेल में थे। इसके लिए भारत ने भी दबाव बनाया, अमेरिका से वार्ता की और अन्य देशों के जो पड़ोसी देश थे इन पर दबाव बना के उनको भी रिहा करवाया गया। नोट करिए इस चीज को। शीघ्र ही भारत ने अमेरिका जैसे देशों से आग्रह किया कि पाकिस्तान पर दबाव डालकर शेख मुजीबुर रहमान को रिहा किया जाए या स्वतंत्र कराया जाए, रिहा किया जाए। और पाकिस्तान के दबाव में इनको 8 जनवरी 1972 को रिहा कर दिया। देखिए कितनी तेजी से घटनाएं हो रही हैं। नोट करिए, पाकिस्तान ने 8 जनवरी 1972 को रिहा किया। हो गया कि 8 जनवरी को रिहा कर दिया। देखिए एक मिनट खाका मैं आपको बना रहा हूँ, देखिए कितना तेजी से सब घटनाएं हो रही हैं। अप्रैल में बांग्लादेश में युद्ध हुआ शुरू, फिर उसके बाद होता रहा। दिसंबर में 3 दिसंबर से ना पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, फिर लड़ाई हुई। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश की जन्म हुआ। फिर इसके बाद समझौता हुआ, वहां पर नई सरकार का गठन हो गया, कारवार नजीरुल इस्लाम राष्ट्रपति बने। फिर उसके बाद भारत क्या हुआ, एक समझौता में इंदिरा गांधी और नजीरुल इस्लाम के मन समझौता हो गया। फिर भारत पाकिस्तान पर दबाव बना के उनको रिहा भी करवाया। कितना दिन के यहाँ दिसंबर, एक महीना भी नहीं हुआ, 16 दिसंबर फिर 8 जनवरी तक इनको भी रिहा कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया। वो ढाका के लिए रवाना हुए और उस बीच में दिल्ली में भी आए। 10 जनवरी को पाकिस्तान से जाएंगे, कैसे ही जाएंगे ना दिल्ली होते ही,
तो 10 जनवरी को दिल्ली भी आया और भारतीय जनता का और भारतीय उसका आभार उन्होंने व्यक्त किया कि आप लोगों ने हमारे संकट के समय में साथ दिया। समझ में आ रही बात? और उसके बाद फिर वो उनसे समझौता हुआ, वहां गए, उन्होंने फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, फिर भारत से समझौता हुआ। एक तो कार्यवाहक वो बन गए थे उस समय नजीबुल इस्लाम, फिर ये जब गए हैं फिर उनकी जगह पे इन्होंने प्रधानमंत्री पद का वो किया। ये घटनाएं देखिए बस 3-4 महीने के अंदर में ही हो रही है। यहाँ तक तो ठीक था कि इस पीरियड में जैसे संक्रमण काल लिखाया था ना कि अप्रैल से लेके दिसंबर तक भारत के लिए संक्रमण काल था, उसके बाद से फिर किसका संक्रमण काल शुरू हो गया? बांग्लादेश का भी संक्रमण काल शुरू हो गया। इस चीज को नोट कर लीजिए। आप लोगों को डेट याद न रहे तो उसके लिए बहुत परेशान मत रहिए। ये डेट नहीं याद है तो आप सीधे इसे यूज कर सकते हैं कि लगभग दिसंबर में डेट जैसे सबकी भूल जाती है, हमसे भूलती आपसे भी हो सकती है। अगर याद रह रही है तो अच्छी बात है। जिसे याद रखेंगे तो आपका 2 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संबंध या कोई भी चीज आएगी, दोनों देशों को कभी निबंध लिखने कहीं आ जा तो 2 देशों का भर होगा, भारत पाकिस्तान पढ़ने में। भारत बांग्लादेश भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। चलिए नोट करिए कहाँ तक कराए? 8 जनवरी 1972 को इन्हें रिहा कर दिया। हाँ, जेल से उनको रिहा कर दिया गया। 10 जनवरी को अपने देश जाते समय वे दिल्ली पहुंचे। 10 जनवरी को अपने देश जाते समय वो दिल्ली पहुंचे। और उन्होंने विशेषकर भारत का धन्यवाद किया, विशेषकर भारत का धन्यवाद किया जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय जवानों ने दिया था, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय जवानों ने दिया था, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय जवानों ने दिया था। हो गया। ढाका जाकर, आगे निकली, ढाका जाकर उन्होंने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का पद संभाला। औपचारिक रूप से क्या होता है? मतलब ऑफिशियल। औपचारिक रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। आगे नोट करिए। उसके बाद भारत ने उनको भारत की राजकीय यात्रा के लिए, भारत ने उनको भारत की राजकीय यात्रा के लिए भारत आमंत्रित किया। भारत आमंत्रित किया। अब प्रधानमंत्री बन गए तब उनको मतलब औपचारिक यात्रा, राजकीय यात्रा तो आए के लिए आमंत्रित किया। उसके पहले वो आए थे दिल्ली जाते समय तो वहाँ के प्रधानमंत्री थे नहीं, वहाँ गए तो फिर भारत ने क्या किया? उनको आमंत्रित किया। और वे नोट करिए 16 फरवरी को कलकत्ता की यात्रा की, कलकत्ता की यात्रा की। जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनकी वार्ता हुई।
इंदिरा गांधी के साथ उनकी वार्ता हुई और दोनों प्रधानमंत्रियों ने घोषणा किया कि भारत बांग्लादेश संबंध जिन मुद्दों पर होंगे वो निम्न है। अब टेस्ट देख लीजिए, जैसे दोनों लोग वो राजकीय यात्रा पर आए, पहली बांग्लादेश से कोई राजकीय यात्रा पर कौन आए? यही आए शेख मुजीबुर रहमान। 16 का क्या डेट उठाया फरवरी को, और इन दोनों लोगों में वार्ता हुई और कहा गया कि भारत बांग्लादेश एक नए संबंधों की शुरुआत होगी। और जिस पे विशेष बल दिया जाएगा वो कौन से मुद्दे थे उसको नोट करिए बस। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बुद्ध निरपेक्षता आदि। इसके अलावा दोनों देश सभी प्रकार के जातिवाद और उपनिवेशवाद, जातिवाद और उपनिवेशवाद का मिलकर विरोध करेंगे। भारत बांग्लादेश संबंधों की नींव कहाँ पड़ी? मतलब अब जो वर्तमान में है यही। और जैसे उन्होंने आके भारतीय शेख मुजीबुर रहमान आके दिल्ली में भारतीय बलिदानों को उन्होंने कहा था ना कि हम विशेष आभार करते हैं। क्यों उन्होंने विशेष आभार किया? क्योंकि अगर बांग्लादेश में युद्ध न छिड़ता तो भारत को तो 1978 की लड़ाई ही न लड़नी पड़ती। 1971 की लड़ाई तो बांग्लादेश की वजह से तो लड़ना पड़ा भारत को, उसके पहले तो नहीं लड़नी पड़ती। सर इसमें भारत का क्या फायदा हुआ? उसके 20,000 सैनिक भी मारे गए। सर इसमें भारत का फायदा क्या? क्यों नहीं फायदा हुआ? एक तरह से जो पाकिस्तान से जुड़ा था जो मैं पहले दिन ही बता रहा था जब पाकिस्तान पढ़ा रहा था, कल बात करेंगे इसमें फायदा से कि हमारा कूटनीति कौन है? पाकिस्तान का। और एक तरफ से पाकिस्तान से हमारे जो संबंध हमेशा अच्छे नहीं थे, ठीक? अभी इसको आगे ये भी आएगा कि भारत को क्या फायदा हुआ। और इसमें भारतीयों द्वारा वो बार बार होता था कि इस साइड बांग्लादेश है, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पाकिस्तान। क्या होता था? भारत से ही आवागमन होता था, सब आवागमन की सुविधा दिया था। और भारत से कभी अगर लड़ाई होती उस पीरियड में अगर, तो दोनों तरफ से घिरा रहता ना। जितने हम छोटे दुश्मन से ही अगर हमारे पास 5 दुश्मन हो जाए तो हम कमजोर हो जाएंगे ना, तो भारत को फायदा नहीं हुआ। सामरिक दृष्टि से भारत को बहुत फायदा हुआ। अब उसको आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे नोट करके टाइम को मैं करते हैं, ठीक।